सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल एग्ज़ाम मंथन 24/7 को और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आपको हमारी सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। नमस्कार साथियों, मैं संदीप आप सभी का अपने चैनल एग्ज़ाम मंथन 24/7 पर स्वागत करता हूं। और कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे, तैयारी अपनी अच्छे से कर रहे होंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम मैथ की प्रैक्टिस कर रहे हैं और उसी क्रम में हमारी ये आज की एक और वीडियो है, ठीक है। और इसमें होंगे 10 क्वेश्चन और 10 क्वेश्चन अलग अलग टाइप के होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देर करे। पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख गया होगा। क्वेश्चन क्या है? इसने कहा है एक व्यापारी अपनी वस्तुओं का मूल्य इस प्रकार अंकित करता है, यानी कि उसके पास कोई वस्तु है, अगर उसे बेचने के लिए उस पर इस तरह से अंकित करता है, जो मार्केट प्राइस डालता है, कि उसे 12.5% की छूट देने के बाद भी उसे 20% का लाभ हो। तो उसका क्रय मूल्य दिया हुआ है 210 रुपये, तो उसका मार्केट प्राइस बताना कितना होगा MP, ठीक है। तो इस तरह क्वेश्चन में आप क्या करोगे? देखिए 12.5%, पहले तो हम लेते हैं CP यानी कि कॉस्ट प्राइस, यानी उसका क्रय मूल्य, फिर आता है सेलिंग प्राइस यानी SP, फिर आता है मार्केट प्राइस यानी कि अंकित मूल्य। अब इसने कहा है कि 12.5% अधिक अंकित करता है, नहीं 12.5% की छूट देता है, कटौती करता है। तो इसका मतलब 12.5% की जो फ्रैक्शन होती है वो होती है 1/8। आप सभी को फ्रैक्शन करनी आती होंगी, ठीक है, उम्मीद करता हूँ आती होंगी, वरना नहीं आती। देखिए इस तरह से 12 सही 1/2%, 12 दूनी 24 और 1 25/2, 25/2%, और परसेंट का मतलब होता है 1/100 होता है, यानी कि 25/2 गुणा 1/100, और इसे सॉल्व करोगे तो फ्रैक्शन आएगी 1/8। तो ये हो गई आपकी फ्रैक्शन। इसका मतलब क्या है कि 1/8 है। यदि इसका मार्केट प्राइस 8 है तो इस पर 1 की छूट दी जाएगी। 8 पर 1 की छूट कितनी हो जाएगी? 12.5%। तो 8 पर 1 की छूट दी जाएगी तो वो कितने में बेची जाएगी? 7 में। तो वो हो गया उसका सेलिंग प्राइस। तो यानी कि इसका 7 हुआ सेलिंग प्राइस, और इसी तरह से इसका जो मार्केट प्राइस है वो होगा 8, ठीक। अब अगली बार उसने क्या कहा है कि फिर भी उसे 20% का लाभ होता है। 20% के लाभ का मतलब है 20% की फ्रैक्शन होती है 1/5, यानी कि अगर 5 की कोई वस्तु उसने खरीदी तो 1 का लाभ कमाकर उसने 6 में बेच दी, तो सेलिंग प्राइस हो जाएगा 6 और इसका कॉस्ट प्राइस हो जाएगा 5। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर हमारे सामने जो निकल कर आई कि कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस में जो रेशियो है 5:6, और सेलिंग प्राइस और मार्केट प्राइस में है 7:8 का। अब इसमें सेलिंग प्राइस कॉमन है तो इसको हम इक्वल करेंगे। यहाँ 7 है तो इसकी 7 की मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे तो इधर भी होगी, क्योंकि रेशियो है। इसी तरह से नीचे 6 की मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक। अब ये क्या हो जाएगा? ये तो हो जाएगा 35, ठीक। ये हो जाएगा आपका 42, और ये हो जाएगा आपका 8 की 6 में मल्टीप्लाई करोगे तो 48। अब उसने कहा है कि कॉस्ट प्राइस जो है, उसने जो वस्तु खरीदी वो है 210 रुपये की। तो कॉस्ट प्राइस है कितना एक्चुअल में? 35 यूनिट, और ये है 210 रुपये के बराबर। अब जब आप इसे सॉल्व करोगे तो इसे 1 यूनिट की वैल्यू आएगी आपके पास 6। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आई आपके पास? 6। इसी तरह से इसने पूछा है मार्केट प्राइस क्या होगा। 1 यूनिट की वैल्यू 6, 48 यूनिट की वैल्यू 48 गुणा 6। इसे अगर आप सॉल्व करोगे तो आपको 288 आएगा आंसर, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका B सही हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन आप इस तरह से कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? आपको अपनी स्क्रीन पर दिख गया होगा, ये एवरेज चैप्टर से है। इस तरह के क्वेश्चन को आप कैसे करोगे? इस क्वेश्चन में क्या दिया है कि एक क्रिकेट खिलाड़ी की 10 पारियों की रनों का औसत 32 है तथा अगली पारी में कितने रन बनाए ताकि उसके रनों का औसत जो है 4 अधिक हो जाए। देखिए 10 इनिंग है उसके पास टोटल। इन 10 इनिंग तक उसका जो एवरेज है 32 एवरेज है रनों का, यानी कि अगर 32 एवरेज का मतलब है हर एक पारी में लगभग उसने 32 रन बनाए, तो इसका एवरेज हो गया। ऊपर नीचे बनाए होंगे, मान लो किसी में 30 रन बना दिए, किसी में 40 रन बना दिए, लेकिन अगर इनका एवरेज एक तरह से निकालें तो वो आएगा आपके पास 32, यानी 32 हर एक इनिंग में एवरेज निकल कर आता है। अब बात आई फिर 10वीं पारी की, 11वीं, हाँ 11वीं पारी। तो 11वीं पारी में औसत कितना बढ़ जाए? सबका 4-4 बढ़ जाए, तो इसका मतलब एवरेज कितना हो जाए? 36 हो जाए। देखिए 36 रन तो इसे यहाँ बनाने ही पड़ेंगे एवरेज बनाने के लिए, और बाकी ये जो 32 है सबके, इनको भी 36 करना होगा। देखिए यहाँ भी इसने यहाँ 32 रन मान लो, यहाँ भी 32 बनाए, यहाँ भी 32 बनाए, 10 पारियों तक इसने 32 रन बनाए। तो इसे करने के लिए 36, ये भी 4 रन इसके बनाने पड़ेंगे, इसके भी 4 रन बनाने पड़ेंगे इसे, और इसके भी 4 रन, हर एक के यानी 10 पारियों के इसे 4-4 रन और फालतू बनाने पड़ेंगे, यानी कि 4 गुणा 10।
40 सेकंड फालतू बनाने पड़ेंगे इस 32 एवरेज को 36 करने के लिए, और 36 लास्ट वाली इनिंग में बनाने पड़ेंगे, क्योंकि एवरेज 4 होना चाहिए फालतू 32 से, तो 36 तो इसके भी होंगे। तो ये 36 और ये 40, इससे आप जोड़ोगे तो 76। इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 76। इसको रन बनाने पड़ेंगे लास्ट इनिंग में एवरेज 4 बढ़ाने के लिए, यानी कि जो टोटल एवरेज 36 पूरे 11 इनिंग तक हो जाए। ठीक है, अब क्वेश्चन आता है तीसरा क्वेश्चन आपका कहाँ से है, एरिया से। एक समषटभुज यानी हेक्सागोन है। हेक्सागोन क्या होता है, देखिए समषटभुज ये है जिसकी सारी भुजाएं बराबर हों और 6 भुजाएं हों इसकी। अब इसमें इसने पूछा है कि इसकी जो भुजा है 2√3 सेंटीमीटर है, तो इसका जो क्षेत्रफल है वो कितना होगा। देखिए ये है 2√3। देखिए मैं डिटेल से पढ़ाऊंगा तो थोड़ा सा हो सकता है लंबा पड़ जाए। इसमें मैं आपको एक आइडिया देता हूँ कि जब आप यहाँ से इसके सेंटर से इसे सॉल्व करोगे तो यहाँ पर जो ट्रायंगल बनेंगे इस तरह से, ये इन विकर्णों को मिलाओगे तो ये इस तरह से ट्रायंगल बनेंगे 6। एक ट्रायंगल, 2, 3, 4, 5 और 6, और 6 के 6 एरिया में इक्वल होंगे, क्योंकि ये समषटभुज है। समषटभुज का मतलब ये है कि इनका एरिया लगभग सबका समान होगा, भुजा भी समान है इसकी, एरिया भी इनका समान होगा। और आप सभी जानते हैं ये कितनी है 2√3 इसकी हर एक भुजा, और इसके सारे एंगल 60 निकल कर आएंगे अगर आप इसे सॉल्व करोगे तो। कैसे, ये इसका पूरा टोटल 360 और 6 पार्ट में डिवाइड करोगे तो ये भी 60, और ये दोनों साइड आपस में इक्वल आएंगी। इसी वजह से यहाँ देखिए ये भी 60 है, ये भी 60 है, ये भी 60 है, तो तीनों साइड इक्वल हो जाएंगी और ये बनेगा एक इक्विलेटरल ट्रायंगल, यानी कि समबाहु त्रिभुज, यानी जिसकी तीनों भुजाएं कैसी होंगी, लेंथ में इक्वल, और वो कितनी है 2√3। और इस तरह से इसमें 6 ट्रायंगल बनेंगे। अगर एक ट्रायंगल का एरिया निकालकर हम 6 की मल्टीप्लाई कर दें तो इस पूरे हेक्सागन का हमारे पास एरिया निकल कर आ जाएगा। तो इसका एरिया कितना होगा, आप सभी जानते हैं √3/4, जो इक्विलेटरल ट्रायंगल यानी समबाहु त्रिभुज जो होता है, इसका जो एरिया होता है √3/4 × a² होता है, भुजा का स्क्वायर। और इसी तरह से अगर हमें 6 ट्रायंगल का निकालना हो इस पूरे का, तो 6 की मल्टीप्लाई कर दोगे आप, तो अब इसे आप सॉल्व कर सकते हैं। a की वैल्यू कितनी है 2√3, यानी कि 6 × 2√3/4, और 2√3 का मतलब 4 3 जा 12, इसका स्क्वायर करोगे तो आपके पास 12 आएगा। इससे आप काटोगे तो यहाँ 3 बार 36√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपका जो ऑप्शन सही होगा वो ऑप्शन सही हो जाएगा आपका तीसरा 36√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, इस तरह से आप हेक्सागन का वॉल्यूम एरिया निकाल सकते हो। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, टाइम एंड डिस्टेंस, स्पीड, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस से। 2 ट्रेन हैं जिनकी लंबाइयाँ दी हुई हैं आपको 70 मीटर और 80 मीटर, और इनकी चाल दी हुई है। सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन। रिलेटिव स्पीड लगेगी इसमें। एक ट्रेन है, इसकी लेंथ है आपकी 80 मीटर, और इसकी दूसरे की जो लेंथ है वो है 70 मीटर। 70 पहले वाली की है, यहाँ लिख देता हूँ मैं, ये 80 है। अब इसने ये कहा है दोनों जो ट्रेन है ये आपस में एक दूसरे की तरफ आ रही हैं, विपरीत दिशाओं में चल रही हैं। विपरीत दिशाओं का मतलब आपस में आ रही हैं एक तरफ, और इसकी स्पीड जो है वो 68 किलोमीटर प्रति घंटा 68 किलोमीटर पर आवर, और इसकी 40 किलोमीटर पर आवर। अब आप करना क्या है, अब इसने पूछा है कि आपस में कितना समय लेंगी जो आपस में से क्रॉस कर जाए। देखिए डिस्टेंस कितनी कवर करनी पड़ेगी इन्हें, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस कवर करनी पड़ेगी, और टोटल स्पीड कितनी हो जाएगी, ये दोनों जुड़ जाएंगे। क्यों, क्योंकि आपस में एक दूसरे की तरफ आ रही है। जब ट्रेन एक दूसरे की तरफ आएंगी रिलेटिव स्पीड में जुड़ेंगी दोनों स्पीडें। अगर दूर जा रही हैं तो रिलेटिव स्पीड जो होगी इसमें सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी। तो स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम, आप सभी जानते हैं। ठीक, और इसी टाइम को हम निकालेंगे, टाइम यहाँ पहुँच जाएगा, और स्पीड डिस्टेंस कितनी है आपके पास वो, और अपॉन में स्पीड। अब एक चीज़ गौर करिए कि डिस्टेंस आपकी है 80 + 70 विच इज़ 150 मीटर, ये किलोमीटर पर आवर है, यानी 68 + 40 कितना होगा 108 किलोमीटर पर आवर। लेकिन इसे मीटर प्रति सेकंड में चेंज करना होगा, तो मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 की इसमें गुणा कर देंगे, और 18 यहाँ से ऊपर पहुँच जाएगा, यहाँ से हटा देते हैं, यहाँ ऊपर पहुँच गया। इससे इसे कैंसिल करोगे 6 बार, 6 × 5 = 30, 30 से 50 में भाग दोगे तो 5 सेकंड।
तो 5 सेकंड में दोनों ट्रेन आपस में एक दूसरे को क्रॉस कर जाएंगी। ठीक है, ये क्वेश्चन आप इस तरह से कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए ये क्वेश्चन भी अच्छा है रेशियो से। इसमें क्या है, एक आदमी अपनी आधी पूंजी को 10% की दर से लगाता है, कहीं भी इन्वेस्ट करता है, और 1/3 पूंजी को 9% और बाकी को 12% पर। तो टोटल ब्याज जो मिलेगा उसे, वार्षिक ब्याज, वो कितना मिलेगा। देखिए इसने कहा 1/2 आधी संपत्ति को और 1/3 को, ये लगाता है 1/2 को 10% और इसे 9% पे, और बाकी बची हुई जो है उसे 12% पे। बची कितनी, अब इस बात को देखते हैं। देखिए जहाँ फ्रैक्शन में ऐसी चीज़ आए तो आप इसका एलसीएम ले लो। 3 और 2 का एलसीएम कितना हो गया, 6। हमने माना उसके पास 6 रुपये, और 6 रुपये को इसने क्या काम किया, इसका 1/2 कितना होगा, 6 का 3। इस 3 रुपये को तो इसने लगाया 10% की रेट पर। 1/3 कितना होगा, 6 का 2 रुपये को लगाया इसने 9% की रेट पर। 3 और 2 5 और बचा 1, इसे लगाया इसने 12% की रेट पर। अब देखिए एक बात सोचते हैं, अगर हम इसका 10%, 9%, 12% निकालेंगे तो कहीं ना कहीं ये जाकर पॉइंट में आएगा। तो हम इसको क्या कर लेते हैं, इसे 300 रुपये मान लेते हैं, इसे 200 रुपये मान लेते हैं, इसे 100 रुपये मान लेते हैं, और इस टोटल को हमने कितना मान लिया, 600 रुपये अपने पास से हम मान लेते हैं इसे। अब देखिए 300 का 10%, 300 का 10% आप निकालोगे तो वो आएगा 30 रुपये। एक साल में 10% की रेट से इस 300 रुपये पर कितना ब्याज मिला हमें, 30 रुपये। इस 200 रुपये पर 9% की दर से कितना मिलेगा आपको, 18 रुपये ब्याज। और इस 100 रुपये पर 12% की दर से कितना रुपये मिलेगा आपको ब्याज का, 12 रुपये। टोटल कमाई कितनी हुई पूरी एक साल में ब्याज से जो हमारे पास निकल कर आई, देखिए जोड़िए, 30 ये तो 60 रुपये की हमारे पास कमाई हुई ब्याज के द्वारा। और टोटल हमारा रुपये कितने थे जो इन्वेस्ट किए थे हमने, 600 रुपये पर 60 रुपये हमारे पास ब्याज आया। तो परसेंट रेट कितना आ गया आपके पास, सॉल्व करेंगे तो 10%। एवरेज जो आपके पास निकल कर आया इस रेट का वो कितना आया, 10%। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन आप ऐसे भी कर सकते हैं। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 2 नल एक हौज को 3 और 4 घंटे में भर सकते हैं तथा तीसरा नल जो है उसे 2 घंटे में खाली कर सकता है। यदि तीनों नल खोल दिए जाएं तो हौज कितने समय में भरेगा। देखिए एक नल है आपके पास जो इसे भर रहा है 3 घंटे में, और बी इसको भर रहा है 4 घंटे में, और सी जो है आपका इसे 2 घंटे में खाली कर दे रहा है। तो इसका मतलब क्या है, अगर हम इसकी एफिशिएंसी यानी वर्क निकालें, टोटल कैपेसिटी, तो आपके पास आएगा 12। इसे यहाँ देखो तो 3 से 12 कितनी बार घटा, 4 बार, 4 से 12 3 बार, और 2 से ये 6 बार। अब आप एक बात सोचो, ये 4 भी भर रहा है टंकी को, ये 3 भी भर रहा है टंकी को, लेकिन 6 क्या कर रहा है, खाली, माइनस। यानी कि अगर तीनों नल एक साथ खोले जाएंगे तो 7 यूनिट पानी तो जाएगा 1 घंटे में, और 6 यूनिट पानी बाहर आ जाएगा, लेकिन बचा कितना टंकी में, सिर्फ 1 यूनिट। तो 1 घंटे में, घंटा ये, हाँ 1 घंटे में 1 यूनिट पानी जाता है टंकी में। तो 12 यूनिट पानी कितने टाइम में जाएगा, सीधी सी बात है 12 घंटे में। तो इसे टंकी को भरने में कितना टाइम लगेगा, 12 घंटे। सिंपल आप इस क्वेश्चन को इस तरह से कर सकते हैं। ठीक, अब एवरेज से एक और क्वेश्चन है, एज वाला। इसमें क्या कहा है कि 3 वर्ष पहले 5 लोगों की, 5 सदस्यों के परिवार की जो आयु थी, औसत आयु 17 थी। यानी कि ये 5 लोग हमने माने, 1 2 3 4 और 5 लोग हैं, और 3 साल पहले इनकी जो एवरेज आयु थी वो थी 17 वर्ष। ठीक, हुआ क्या कि अब करंट में यहाँ पर एक लड़का है इनके परिवार में, एक सदस्य है जो जल्दी में ही पैदा हुआ है। तो अब इनकी एवरेज जो आयु है आज भी वो हुई 17 वर्ष है, लेकिन एक्चुअल में होना क्या चाहिए था, इनकी एवरेज आयु जो होनी चाहिए थी 20 होनी चाहिए थी, क्योंकि 17 वर्ष जो थी वो आज से 3 साल पहले थी। वो एवरेज आयु किसकी वजह से नहीं बढ़ी, इस बच्चे की वजह से। तो इस बच्चे की एज निकालनी है। तो देखिए इसका मतलब क्या है, अगर इसकी भी एज 17 ईयर होती तो ये एवरेज कितना होता था, 17। तो इसका मतलब क्या हुआ, 3 वर्ष इसके खत्म हुए, 3 वर्ष इसके खत्म, 3 इसके, 3 इसके और 3 इसके। 5 लोगों से इसने एज कितनी खत्म कर दी, 15। क्योंकि अगर 20 होती, अगर इसकी 20 हो चुकी होती
तो इसका मतलब अब भी 20 होती, 3 साल पहले 17 थी तो 20 होती, तो इसकी 3 कम हो गई, यानी कि आज के टाइम में 20 एवरेज होना चाहिए था, लेकिन अब है कितना 17। किस वजह से? इस बच्चे की वजह से। तो 3 एज इसने इस सब की ले ली, इसका मतलब कितना हुआ 15 जो एज है इसकी इस 17 में से माइनस हो जाएगी, कुल मिलाकर इसकी 2 वर्ष आयु बचेगी। कितनी है इसकी एज लड़के की? 2 वर्ष। ठीक है, बाकी अगर इसे चाहें तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, 5 सदस्यों की आयु एवरेज कितनी थी? 17। ठीक है, और इसकी x मान लेंगे। अब इससे यहाँ से 5 सदस्यों की एवरेज आयु तो होगी 17 गुणा 5, ये टोटल हो जाएगा। 5 साल पहले इतनी आयु थी, अब 3 साल बाद की अब निकाल लेंगे, फिर इससे x मानकर इसे सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन वो बहुत लंबा मेथड है, आसानी से आप इस तरह से ही कर सकते हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब है एक क्वेश्चन डिविजिबिलिटी से। डिविजिबिलिटी से क्वेश्चन क्या है कि किसी संख्या को 387 से, मान लो कोई संख्या है, ये मैंने एक संख्या मान ली x, इस संख्या को 387 से भाग दिया जाता है तो शेष जो बचता है वो बचता है रिमाइंडर 48। ठीक है, 48 रिमाइंडर बचता है। अब इसने कहा है 43 से इस संख्या को भाग देने पर, यानी 43 से इस संख्या को भाग देने पर। अब एक बात देखो, इस संख्या को 43 से भाग देना हमें, लेकिन हमें पता है कि इस 43 से अगर इस 387 को भाग दें तो ये पूरा भाग हो जाएगा। अगर इस संख्या से ये पूरी डिवाइड हो रही है तो इसका मतलब इससे अगर ये डिवाइड होती है, 387 से कोई संख्या डिवाइड होगी तो इसका मतलब वो 43 से भी डिवाइड होगी, क्योंकि 43 इसका ही तो एक फैक्टर है 387 का। तो इसका मतलब अगर हम रिमाइंडर में ही सीधा भाग दे दें, 48 में 43 से ही भाग दे दें, तो हमारे पास जो आएगा रिमाइंडर वो ही रिमाइंडर आ जाएगा, 5 बचेगा शेष। तो इसका जो ऑप्शन आपका सही हो जाएगा वो ऑप्शन हो जाएगा बी 5। ठीक है, इस तरह क्वेश्चन में आपको करना क्या है, पहले आपको ये देखना है कि ये जो दूसरा नंबर है जिसे डिवाइड करवा रहा है वो इसका फैक्टर है नहीं है। अगर फैक्टर है तो सीधा आप रिमाइंडर में आप भाग दे दोगे, अदरवाइज कोई इससे ऐसे नहीं कर सकते फिर। ठीक है, अब क्वेश्चन है अगला, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस है। एक 110 मीटर लंबी रेलगाड़ी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है और एक समांतर रेल पटरी पर खड़ी हुई किसी 170 मीटर लंबी रेलगाड़ी को पार करने में कितने समय लेगी। देखिए 110 मीटर की लंबाई तो इसकी है और 170 दूसरी की है, इसे पार करने में कितना समय लेगी, स्पीड से हम डिवाइड कर देंगे। दूसरी की स्पीड 0 है। ठीक है, हमने बताया था रिलेटिव स्पीड में 2 स्पीड जुड़ेंगी अगर एक दूसरे की तरफ पार कर रही हैं, लेकिन वो खड़ी है तो इसका मतलब दूसरी स्पीड क्या होगी 0, क्योंकि दूसरी ट्रेन बिल्कुल विराम अवस्था में। तो इसकी 60 किलोमीटर पर आवर से इसमें भाग दे देंगे, जबकि ऊपर वाली जो डिस्टेंस है मीटर में है तो इसे भी मीटर में बनाएंगे, 5/18 की इसमें क्या कर दोगे आप मल्टीप्लाई। तो ये कितना हो जाएगा ऊपर 280 18/60 गुणा 5। सॉल्व करोगे 0 से 0 कैंसिल आउट, 6 से 3 बार और आपके 84/5। तो आपके पास जो इसका आंसर आएगा वो आप सॉल्व कर लीजिए इसे 16 पॉइंट आपका 8 आ जाएगा, 16.8 सेकेंड। ठीक, तो ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं आप क्वेश्चन लास्ट वाला। अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल है, बहुत इजी है, स्क्रीन पर आपको दिख गया होगा। क्वेश्चन क्या है कि 3 व्यक्ति ए से बी की तरफ चलना शुरू करते हैं, उनकी चालों का जो अनुपात है वो 4:3:5 है। देखिए कंसेप्ट समझना है यहाँ पर आपको, इनकी जो स्पीड का रेशियो है ये है 4:3:5, यानी एक मान ली 4 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार चल रहा है, एक 3 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार चल रहा है, एक 5 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रहा है, मान लिया हमने, ये रेशियो है। लेकिन आपको पता होना चाहिए अगर किसी की स्पीड जो है, स्पीड और टाइम में कैसा संबंध होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, यानी कि अगर स्पीड ज़्यादा होगी तो टाइम कम लेगा किसी भी डिस्टेंस को कवर करने में, अगर टाइम ज़्यादा लग रहा है तो इसका मतलब स्पीड उसकी कम होगी। ये एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, यानी कि अगर कोई आदमी किसी दूरी को 4 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से कंप्लीट चलता है, ठीक है, तो इसका अपोजिट हो जाएगा, इसका मतलब इसका रेशियो टाइम के साथ कितना आएगा 1/4। इसी तरह से अगर हम यहाँ देखें तो इनकी जो टाइम है, टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा इनका 1/4, 1/3, 1/5। यहाँ से अगर आप इसे सॉल्व करोगे, देखिए इनका एक जो ऐसा नंबर ले लो जो इन तीनों से कट जाता हो, एक ऐसा नंबर 60 होगा, ठीक है, 60 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दो 60/4
रेशियो 60/3 रेशियो 60/5। इसे सोल्व करोगे तो 4 से कटेगा कितने बार, 15 बार, 3 से 20 बार, 5 से 12 बार। तो इनकी जो टाइम जो लिया इन्होंने, उनका जो अनुपात होगा वो कितना होगा, 15, 20 और 12। यानी कि जैसे मैंने यहाँ पर किलोमीटर पर आवर माना इनको, 4 किलोमीटर, 3 किलोमीटर और 5 किलोमीटर, इसी तरह से कितने आएगा, 15 घंटे, 20 घंटे और 12 घंटे, इस रेशियो में ये निकल कर आएगा। तो ये तो हो गया इनका टाइम का रेशियो। तो ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ये थे आज के 10 क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे। इन क्वेश्चन पर बेस्ड जितने भी एग्जाम्पल हैं आप किसी भी बुक से कर सकते हैं, ठीक है। अगर कोई भी डाउट आता है तो आप उस डाउट को कमेंट में बताएंगे, मैं वहाँ पर आपको इसका सोल्यूशन जरूर बताऊंगा, वरना आपको किसी तरह से हेल्प की जाएगी, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू।